तो भाई ये हो रहा है, जो जितना बड़ा झूठ बोल दे, जो जितना बड़ा झूठ बोल दे वो चौधरी। तो साहब आज अखिलेश यादव लगातार एक दावा करते रहे कि पुलिस ने लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, पुलिस ने लड़कियों के कपड़े फाड़े, और इस बात को उन्होंने दोहराया, और उसका डिंपल यादव ने इसको कई बार दोहराया, सारे समाजवादियों ने दोहराया। अब मैंने साहब पूरा सोशल मीडिया, सारा यूट्यूब सब छान मारा, मैंने जाके बल्कि ट्विटर पे अपील भी की किसी के पास कोई वीडियो दे दीजिए, अब हो तो मिले ना। फिर मैंने इधर उधर फोन मिलाया, दिल्ली के पत्रकारों को मिलाया, कहीं किसी के पास कोई वीडियो नहीं कि पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए। फिर मैंने चैट जीपीटी पे डाला, चैट जीपीटी से देखिए जवाब क्या, आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है। क्या करें साहब, कपड़े फाड़ने वाली बात कहां से आ रही है ये भी देख लेना। तो अखिलेश यादव कुछ भी बोल सकते हैं। कपड़े कहां से फाड़े गए थे मैं आपको याद दिला दूं, कपड़े फाड़े गए थे गेस्ट हाउस कांड में, सुन लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। तो ये भी है कि सपा के लोगों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। मायावती के कपड़े फाड़ने की प्रयास किया गया था, मायावती के कपड़े फाड़ने का आरोप था। एक बार डीएमके ने फाड़ा था जयललिता के कपड़े। क्या बोलते हैं आप, कहीं कोई कपड़े फाड़ने वाली बात नहीं हुई। कपड़े फाड़ने वाली बात कैसे आती वहां ढेर। अच्छा, मैं एक बात से बहुत हैरान मतलब इन प्रदर्शनों में लड़कियों का जो बढ़ चढ़ के एक हिस्सा लेना है, और हिस्सा ही नहीं लेना है, एकदम या तो मूर्खतापूर्ण बात करना है और या साफ झूठ बोलना है। अब मैं आप देखिए, आपको दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें ये लड़कियां हैं, सामने पुलिस वाली एकदम हतप्रभ खड़ी हैं, हतप्रभ खड़ी हैं, और इनकी चीखने चिल्लाने और उनके आरोप सुन लीजिए। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, आप हमें मार रहे हो, बैरिकेड धक्का दे रहे हो। क्या नाम है बच्चे आपका? कनिका। कितनी उम्र है? 16 इयर्स। ये बताओ कि आप यहाँ आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे सब लोग मार पीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं पीसफुल मार्च करेंगे, खुद क्यों हाथ उठा रहे हो? फिर आप लोगों को पावर इसलिए दी। और यही लड़की कह रही थी कपड़े फाड़ने की बात भी सुन लीजिए खुद ही। लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं ये लोग। अगर हम बैरिकेड में गिर जाए, हमारा कुछ हो जाए, हमने पुलिस को नहीं मारा तो पुलिस हमें क्यों मार रही है? जब हम उनको कुछ नहीं कह रहे, अभी हम भी मारने लग जाए, लोग हम भी मारे जो हमने उनको कुछ हार्म नहीं कर। पुलिस हतप्रभ खड़ी है, लड़के जो रोके गए आराम से बैठे हैं, कैसे चिल्ला चिल्ला के, और जिनका ड्रामा किस लिमिट तक जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख के मैं इतना हतप्रभ हूं, इतना हैरान हूं। आगे देखें आप, मैं बता रहा हूं किसने किसके कपड़े फाड़े, पुलिस का कॉलर किसने पकड़ा, आप देखिए। ओके, लगता है वो वीडियो मिस हो गया शायद। आपने देखा कॉलर पकड़े, डंडे लेके आई थी वो पुलिस को, कैसे धमका रही थी, आप देखिए। और तो मतलब एक और लड़की भी कपड़े फाड़ने का दावा कर रही थी, उसको भी देख लीजिए, उसके बाल तक नहीं खराब है, उसके कपड़े फट गए, सुनिए। जब बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, जब बहन बेटियों पे हाथ उठाया गया, तब नहीं आपको दे आएगी सरकार तो लड़की रेप के लिए, पर सरकार तो खुद कपड़े फाड़ रही है लड़कियों के। आपने तो गोली चला देनी। पुलिस वाले कितने हतप्रभ खड़ेंगे, क्या बोला जा रहा है। अब पुलिस की ट्रेनिंग नहीं ना इस तरह बातें बनाने की। मुझे किसने कपड़े फाड़े, और निहंग भी कूद पड़े इस पे, निहंगों को भी आपने देखा। फिर और क्या हो रहा था, हिंदुओं पे तो इस कदर प्रहार हुआ है इस बार, और ये सब लड़कियां, मतलब ये मुस्लिम लड़कियां नहीं है, उनकी बातें सुने। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम अपने वोट से तुम्हें ला सकते हैं तो तुम्हें कुर्सी से भी उठा सकते हैं, ठीक है? नाम नोट कर लो मेरा। और अपनी बात कह के कितना खुश होती हैं, हम तो वायरल हो गए। ये वो लड़कियां जो घर से बैठ के रील बनाती हैं, उनकी रील पॉपुलर नहीं होती तो ऐसे मौके पे जाके वायरल हो जाती हैं। एक लड़की
राम और कृष्ण को गाल पे लगा के उनका मजाक बना रहे, ये भी देख लें आप। हाय चैट। वेल मैं प्रोटेस्ट में तो आ गई हूँ, बट लुकिंग एट यस्टरडेज पुलिस ब्रुटैलिटी, अपना सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार लेके आई हूँ आज। सांप्रदायिनी सुप्पिनी सुखपूसनी। अब अगर कोई मेरे को मारने वाला है तो फिर एक गाल आगे करूंगी। और अब अगर आपने मेरे को हिट किया मिस्टर, अगर आपने हिट किया तो रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को हिट करेंगे। सुनिए, 2 लड़कियां मोदी को साथ साथ मंदिर को भी गालियां दे रही थी। मेरी तो समझ के बारे 2-3 लड़कियां सुने आप इसके बारे में। सॉरी, मीडिया अच्छी है, गवर्नमेंट फालतू की है। मोदी सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार, लोग बोल रहे हैं ना कि आप लोग प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बना रहे हो। पहली बात, एजुकेशन के ऊपर बात है ना, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर बात है ना, तो मिनिस्टर तो मोदी को भी गालियां दे रहे हैं। अच्छा, बहुत ढेर सारी लड़कियों ने आके कहा कि मोदी को गोली मार दो। इतनी गंदी गंदी गालियां। आप लोगों की घर नहीं है, आपको घर लौट के नहीं जाना है, आपको अपने माँ बाप को मुंह नहीं दिखाना है, आपको अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को मुंह नहीं दिखाना। मैं तो कहाँ रहे, जैसे वो एक बार नहीं फिल्म में पूछता था उसने, अरशद वारसी ने, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, आप घर नहीं जाते हैं, आपको घर वालों को मुंह नहीं दिखाना है। घर जाने से याद आया साहब, एक लड़की जो कि बंबई से आके, बॉम्बे से आके, मुंबई से आके दिल्ली में पढ़ रही है, उसके भी बात सुन लीजिए। मेरे माँ बाप को मालूम ही नहीं मैं यहाँ बैठे, मुझे मुंबई बुला रहे हैं, मैं तो यहीं बैठूंगी। सुनिए, हुआ नहीं, मेरे को पता नहीं था कैसे करने का एफआईआर लॉन्च, तो इसलिए नहीं किया। आपके घर में इस बात को लेकर कंसर्न था कि आप यहाँ पर हैं, आपके साथ हुआ जाहिर? हाँ, उनको मैंने कल रात को ही बताया कि मैं यहाँ पे हूँ करके। मेरी मम्मी पूछती है किसने परमिशन दिया तुम्हें प्रोटेस्ट में जाने के लिए, और मेरे पापा बोल रहे हैं कि घर वापस आ जाओ करके, मुंबई वापस आ जाओ करके। आपने क्या तय किया? मैं तय किया कि मैं अपने राइट्स के लिए, हक के लिए खड़ी रहूंगी, बिकॉज मेरा हक है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी रहने का प्लान। कब तक रहेंगी? मुझे नहीं पता मैं कब तक रहूंगी, बट रहूँ। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं और दिस इज व्हाट योर किड्स आर डूइंग। एक बात बताइए, बहुत सोच कर बताइए, इस पूरे प्रोटेस्ट के बीच में नीट का री एग्जाम हुआ और उतने ही करीब बच्चे बैठे जितनी पिछली बार बैठे थे। जाहिर है वो अपने घर पे तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन बच्चे बैठे हैं? हम सब जानते हैं कि अभिजीत दीप के नीट नहीं दे रहे हैं, सौरभ दास नीट नहीं दे रहे हैं, आशुतोष राका नीट नहीं दे रहे हैं, दहिया नीट नहीं दे रहा है, केजरीवाल नीट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कौन बच्चे बैठे हैं? वो बच्चे जो कहते हैं कि मैं 25 साल मेरी उम्र है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूं और मुझको डॉक्टर बनना है, इस तरह की बेहूदी बातें। और मैं आपको बताऊं कि ये जैसे वो आपने देखा ना चंगई वाला ड्रामा, वो गूंगा बोलने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा, ट्यूमर ठीक हो गया, वो जो नहीं पंजाब में होता है, लड़कियां ऐसे ऐसे करके हिलती हैं, वो भी ड्रामा हो रहा है साहब, वो भी ड्रामा हो रहा है। कैमरा ऑफ करना भूल गए, एक लड़की बेहोश हो गई और कैमरा ऑफ नहीं हुआ, उठ के बैठ भी गई। देखें, सॉरी मम्मी पापा, मुझे नहीं पता मैं आपको और खुद को कैसे फेस कर पाऊंगी। मैंने जितनी मेहनत की और आपने जितनी मेहनत की, सब बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात लौट के कहां जाते हैं? इनके कोई घरवार है या नहीं? जानकारी का आलम यह है कि एक लड़की तो शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस्तीफा मांग रही थी, खुद ही सुन लीजिए। बताओ क्या क्या मांग है यहाँ पे? यहाँ पे ये मांग है कि इसे इस्तीफा देना पड़ेगा। मोहन यादव को, मोहन यादव को। हाँ, मोहन यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा कि उसने पेपर लीक कर दिए, इतने स्टूडेंट फांसी लगा के आत्महत्या करके मर गए। मोहन यादव ने पेपर लीक कर दिया। एक आदमी धर्मेंद्र प्रधान को महेंद्र प्रधान कह रहा था और उसको यह भी नहीं मालूम था कि महेंद्र प्रधान क्या करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मोटी सी बात समझ लीजिए। एक होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रैलिंग पॉइंट। रैलिंग पॉइंट यानी जैसे ये रैलिंग पॉइंट है, मतलब जिसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हो सके। काला चोर आके अगर आज भारत में खड़ा हो जाए मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, याद रखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सही मुद्दा है।
धर्मेंद्र प्रधान तो यूजीसी गाइडलाइंस के समय से निशाने पे हैं। 2-2 बार पेपर लीक हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने इस चैनल पे मांगा, लिख के मांगा, सोशल मीडिया पे लिख के मांगा। लेकिन यहां कुछ और है। यहां ये है कि मतलब हिस्ट्री शीटर जिन पे मको का कानून लगा है वो लोग आए हैं। तो वो आम आदमी पार्टी का कश्मीर का एक मुस्लिम प्रवक्ता आके कह रहा है अभी तो बांग्लादेश बनाना है इसको। नेपाल नहीं कह रहा है, बांग्लादेश बनाना है। तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका नीट एग्जाम से कुछ भी लेने का कारण है। आज की तारीख में काला चोर आकर, चोर क्या, वहां तो डकैत और कातिल और टेररिस्ट खड़े हैं, उनके भी इर्द गिर्द लोग खड़े हैं। मोदी को अगर आप गाली देने के लिए तैयार हैं तो एक बार मुझे याद है आतिशी मार्लेना कह रही थी चुनाव में, और 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया था। उसमें आतिशी मार्लेना ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश से मेरे दोस्त फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने गुंडों को और क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया। तो मैंने कहा तुम गुंडे और क्रिमिनल को भी वोट दे दो अगर वो भाजपा को हरा सके। ये मेंटालिटी है। अच्छा, कपड़े फाड़े कहां गए या फाड़ने की कोशिश कहां की गई, वो पत्रकारों के साथ। मैं आपको दिखा रहा हूं, पुरुष और महिला दोनों दिखा रहा हूं, देखें। ये छात्रों की जो संख्या एक महिला पत्रकार पे कैसे भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े, सिर्फ कॉकरोच भी नहीं, भेड़ियों की तरह टूट पड़े। ये शिक्षा नीति बदलेंगे, ये शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे और ये देश बदलेंगे और देश बचाएंगे। सोचिए आप, टाइम्स नाउ वाले पत्रकार का क्या हाल किया आपने देखा ही है। कई पत्रकारों की पिटाई पर इसको भी देखा ही है। आप टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ नाम देव कोटक। सौरभ दास इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। मेरा फोन का है। हाँ। मेरा फोन का है। मिल जाएगा। इसको सौरभ दास ने बुला के पिटवाया। अच्छा, आज पार्लियामेंट में मैं देख रहा था, कल्याण बैनर्जी बोल रहे थे, दादा बदजुबान। उनकी बदजुबानी पे अब मुझको किसी भी तरह का आश्चर्य नहीं होता है। जो आदमी ये कह सकता है कि देश के गृह मंत्री लेके उसके टकले पे हरा रंग पोतूंगा, ये करूंगा, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये आदमी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का। सीनियर एडवोकेट कैसे बनता है? जजेस वोट डालते हैं, जिसको 50% से ज्यादा जज वोट डालते हैं वो सीनियर एडवोकेट होता है। और ये आदमी सीनियर एडवोकेट है, बस इसकी जबान का कोई वही नहीं। तो आज ये खड़ा होकर कह रहा था जितने पत्रकार पिटे हैं ठीक पिटे, लेकिन उसी रो में अंदर चला गया, जाके किसी महिला सांसद से बदतमीजी कर दी और उसको कुछ बहुत भद्दी अश्लील बात कह दी। उसने लिखित कंप्लेंट कर दी और बर्खास्त हो गया। पूरे सेशन के लिए पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, सदन से।